जीता था जिसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी कौवी थी जिसे मैं प्यार करता था। ओ कौवे भैया, ओ कौवे भैया। हाँ टूनी, तुम कब आई? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और आज कैसे आना हुआ मेरे पास? क्या भैया, क्या बात है? आज बड़े दुख भरे गाने गा रहे हो। अरे टूनी, अब तुम्हें क्या बताऊं? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी की याद आ रही थी। आज अगर तुम्हारी भाभी जिंदा होती तो कितना मजा आता। हम हमेशा साथ मिलकर रहते और दाना चुगने जाते। लेकिन आज वो नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे दुख भरे गाने गाना पड़ रहा है। क्या करूं टूनी, अब तुम ही बताओ। अरे कौवे भैया, अपना दिल छोटा मत करो। अभी आप तो बहुत जवान हो, आपकी तो जिंदगी बहुत लंबी है। टेंशन क्यों लेते हो? कौवे भैया, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा दिल किसी कौवे पर आ जाए और तुम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सको। अच्छा कौवे भैया, ये सब बातें छोड़ो। मैं कल अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे रास्ते में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अरे टूनी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मौसी के घर आकर क्या करूँगा? तुम अकेले ही चली जाना, मेरा मन नहीं है, इसलिए तो इतना दर्द भरा गाना गाया। नहीं कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चलना, मैं अकेले रास्ते में बोर हो जाऊंगी। अच्छा टूनी, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगा। अब तो बताओ, तुम खुश होगे ना? हाँ कौवे भैया, ये हुई ना बात, तो फिर सुबह जल्दी से तैयार हो जाना, हमें कल सुबह ही निकलना है। कौवे भैया नीचे आओ, हम लेट हो रहे हैं। अरे टूनी, बस बस, अभी आया, अभी आता हूँ 5 मिनट में। अरे कौवे भैया, क्या कर रहे थे? फिर कौवा और टुनी दोनों अपने मौसी के घर चल दिए। थोड़ी देर चलने के बाद टुनी और कौवा टुनी के मौसी के घर पहुंच गए। अरे मौसी, कैसी हो? क्या हाल है? आज मैं आपसे मिलने आई हूँ, सब ठीक तो है ना? आ जाओ मेरे बच्चे, मेरे पास आ जाओ। कैसी हो तुम? टुनी, कितने दिन हो गए तुम्हें इधर आए। आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बच्चे, मेरे पास आ जाओ। हाँ मौसी, मैं आपको इनसे तो मिलवाना भूल ही गई। ये मेरा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त कौवा हमेशा अकेला रहता है। घर पर अकेला बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कौवे को भी साथ लेकर उसे भी घुमा लाऊं। नमस्ते मौसी जी। हाँ हाँ नमस्ते। टुनी, जरा इधर आओ, मेरे पास एक बात बतानी है तुम्हें। अरे पागल, किससे दोस्ती कर ली तुमने? ये तो काला कौवा है, इसका क्या भरोसा। ये तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। अरे मौसी, आप कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम तो कई दिनों से इसके साथ रह रही हूँ, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। मगर मेरी बात तो सुनो टुनी। ओहो, कैसी बातें कर रही हो मौसी, आप भी। मौसी बेवजह शक करती हो। चलो कौवे भैया, अंदर चलते हैं। अब टुनी और कौवा मौसी के घर में चले गए और कई दिनों तक टुनी और मौसी ने खूब मज़े किए, ढेर सारी बातें की। वही कौवा आराम करता, खेलता कूदता और गेम खेलता, क्योंकि कौवे को वहाँ और कोई काम भी न था। टुनी बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस कौवे से दोस्ती की वो ठीक नहीं। कौवे किसी के सगे नहीं होते, मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाते हैं। अरे मौसी, आप फिर शुरू हो गई। कौवे भैया जब से इधर आए हैं तब से आप उनकी बातें करती जा रही है। वह अच्छा है, उसे समझे बिना बुरा भला मत कहो। उसकी मौसी टुनी को रोजाना कौवे के बारे में कहती रहती, लेकिन टुनी और कौवे की दोस्ती पक्की थी। उसे पूरा विश्वास था कौवे पर।
और कौवा कभी कभी मौसी की बातें सुन लेता, जिसकी वजह से उसे दुख होता, मगर टुनी का विश्वास उस पर देखकर वो काफ़ी गर्व महसूस करता और मौसी की सारी बातें भूल जाता। कुछ दिनों बाद टुनी के घर जाने का समय आ गया। मौसी, अब मेरे घर जाने का वक्त हुआ है, मुझे जाना होगा। बहुत दिन हो गए मुझे इधर आए हुए। बेटा कुछ दिन और रुक जाती। मौसी, मैं रुक तो जाती, लेकिन क्या करूं, मुझे घर का काम भी है। हाँ बेटा, घूमने फिरने के साथ घर का काम तो भी ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इस कौवे से थोड़ी दूर ही रहना। मुझे तो इसकी शक्ल से ही यह बहुत खतरनाक लगता है। इसकी चांच तो देखो कितनी बड़ी है, और ये बड़ी बड़ी आंखें, कितना डरावना लगता है। ओहो मौसी, आप फिर से शुरू हो गए। कौवे पर शक मत कीजिए। ठीक है, ये सब बातों को छोड़ो, मैं अब चलती हूँ। ध्यान रखना बेटा अपना। ठीक है मौसी, मैं आपसे मिलने आया करूँगी। अब कौवा और टुनी घर के लिए वापस निकलते हैं। मौसी के घर से निकलने में रास्ते में अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए उन्होंने रास्ते में रुकने का सोचा और ठंड भी बढ़ गई। कौवे भैया, ये तो मुसीबत खड़ी हो गई। अब हम घर कैसे जाएंगे? बहुत रात हो गई है और ठंड भी कितनी बढ़ गई है। टुनी बहन, तुम कह रही तो ठीक हो, क्यों ना मेरे पास एक आइडिया है। अरे टुनी, तुम एक काम करो, मेरे पंखों में आ जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी और मुझे भी ठंड से आराम मिलेगा। अब टुनी कौवे के पंख में आ गई और कौवे ने उसे अपने पंख से ढक लिया और पंखों की गर्मी से चिड़िया को नींद आ गई। सुबह हो गई, टुनी की आंख खुली। कौवे भैया, ओ कौवे भैया, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। भैया मुझे उठ जाओ, मुझे अपने पंख से छोड़ो। टुनी जैसे ही कौवे के पंख से बाहर निकलती है, कौवा धड़ाम से जमीन पर गिरता है। टुनी ने देखा तो कौवा पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से अपनी जान को खो चुका था। ये देख टुनी अपने दुख को समा नहीं सकती और बहुत दुखी हो जाती है। कौवे ने टुनी की जान बचाने के लिए अपने खुद के प्राण दे दिए, ये सोचकर वो बहुत रोने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बात पर विश्वास करके अपने सच्चे मित्र को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह से टुनी ने अपनी मौसी की बात नहीं मानी, उसी तरह कौवा टुनी के विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरा और अपने दोस्त पर पूरा भरोसा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे टूनी रानी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।